तर 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 ऐसे बंदूक की तरह जाता है, फिर धीमा हो जाता है। ये देखिए अभी ये नीचे से लड़ गया, ये देखिए अभी फिर स्लो हो गया। ये जो दो टेक्नोलॉजी इस एपिसोड में आपको दिखाने वाला हूँ, इसके नाम में ही दोस्तों रेन लिखा है, यानी कि बारिश की तरह पानी गिराता है, बौछार करता है हमारे फसलों के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ले भीग गया मैं। अब चालू कर दो, धीरे धीरे स्टार्ट। ये रेन गन 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक काम करती है, यानी कि पूरा राउंड में भी घूमेगी और जहां पे आप इसको सेट करेंगे वहां तक भी घूमेगी। देखिए अभी पानी जो है यहां तक आ रहा है, मतलब मैंने आपको बोला था 4 फीट, उससे भी ज्यादा आ रहा है। तो ये स्लो वाला है, अभी देखिए, ये देखिए, और ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, ये देखिए फिर वापस जाता है जोर से। अब ये फास्ट मोड कंटिन्यूअसली 360 घूमता रहेगा। हमें दिक्कत होता है कि खेत में जाओ, मोटर को ऑन करो, वॉल को घुमाओ। ऑटो फार्म क्या करती है कि आपके मोटर टोटली आप मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हैं। वॉल जो है इलेक्ट्रिक सोलोनाइट वॉल होते हैं, वो भी आप मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये देखिए रेन पाइप है मेरे हाथ में, और जितने भी छोटी कद की फसल है उन सब में इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी है। इसमें भी सेम होल है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ऊपर भी होल है, साइड में भी होल है, ताकि दोनों तरफ कवर कर रहा है। ओवर प्रेशर हो जाता है तो ऐसे फटने की संभावना होती है। ये देखिए यहाँ पे फट भी गया, हमने एक ही पाइप लगाया था। बहुत बढ़िया। मेरे हाथ में यहाँ पे दो चीजें हैं, बहुत ही कमाल की चीजें हैं दोस्तों। ये एक देखिए, ये ब्लैक कलर का पाइप आपको दिख रहा होगा, दूसरा मेरे हाथ में ये लंबा लंबा आपको कुछ दिख रहा होगा। ये देखिए, ये दो चीजें ना बहुत ही कमाल की है। अगर आपके पास पानी कम है तो आपके लिए तो बहुत ही काम की है चीजें। ये टाइम बचाती है, पैसा बचाती है, मेहनत बचाती है, पानी की बचत होती है, फसल बहुत ही अच्छी ग्रो करती है, और इससे ओवरऑल आपको खेती में होगा फायदा। तो दो चीजों के बारे में आपको मैं बहुत ही डीप में बताने वाला हूं, दोनों चीजें मैं इस्तेमाल कर चुका हूं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इरिगेशन सीरीज में। ये चौथा एपिसोड है, इसके बाद एक और एपिसोड आने वाला है, और पुराने एपिसोड आपने देखे नहीं तो चैनल पे जाके देखिए। इरिगेशन की सीरीज ये पूरी कमाल की है, क्योंकि पानी खेती में बहुत अहम रोल निभाता है, खास करके फसलों के लिए। रेन गन कहां पे लगाना चाहिए, इसको कितना प्रेशर चाहिए, प्रति घंटा कितना पानी मारता है, कितना दूर मारता है, रेन पाइप कहां पे लगाना चाहिए, सब कुछ इस एपिसोड में आपको पता चलने वाला है। पूरा एपिसोड देखिएगा, बहुत मजा आएगा। इस टेक्नोलॉजी के बारे में लाइव आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे फार्म पे हमने पाइप वगैरह सब कुछ बिछा के रखा है। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं इस एपिसोड में रेन गन और रेन पाइप के बारे में। रेन गन और रेन पाइप, ये जो दो टेक्नोलॉजी इस एपिसोड में आपको दिखाने वाला हूं, इसके नाम में ही दोस्तों रेन लिखा है, यानी कि बारिश की तरह पानी गिराता है, बौछार करता है हमारे फसलों के ऊपर। मैं पहले आपको रेन गन के बारे में बताना चाहूंगा डिटेल में, उसके बाद रेन पाइप के बारे में, दोनों मिक्स नहीं करूंगा। सबसे पहले तो हम जानते हैं रेन गन, यानी कि बारिश करने वाली बंदूक। बंदूक की तरह ये पानी उड़ाती है, जो कि आपको लाइव अभी देखने को मिलेगा थोड़ी देर बाद ही। वीडियो को छोड़िएगा मत, कंटिन्यू रहिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि आप किस चीज से सिंचाई करते हैं। ड्रिप से करते हैं, फ्लड से करते हैं, रेन गन से करते हैं, रेन पाइप से करते हैं, स्प्रिंकलर से करते हैं। कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, कमेंट कीजिएगा। तो ये रेन गन जो है ना दोस्तों, ये 1 इंची में आता है, 1.25 इंची में आता है, 1.5 इंची में आता है, 2 इंची में आता है, 3 इंची में आता है। इसके साइज अलग अलग है, साइज के अनुसार इसके रेट है। इसके रेट जो है 3-4 हजार से लेके 10-12 हजार रुपए तक है दोस्तों, ये सिंगल पीस के, क्योंकि इसकी ही कीमत होती है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें क्या होता है कि ये जो है बड़ा वाला नोज़ल, ये एक नोज़ल यहाँ पे है, एक नोज़ल यहाँ पे, ये छोटा वाला नोज़ल, ये बड़ा वाला नोज़ल। मैं आपको एकदम सीधे सादे भाषा में बता रहा हूँ, टेक्निकल भाषा की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि कैसे वर्किंग करता है। ये यहाँ पे आगे एक स्क्रू है, इसको डिफ्यूज़र बोलते हैं, यानी कि पानी को फैला के फेंकता है ये। अगर ये डिफ्यूज़र यहाँ पे नहीं होगा तो क्या होगा, पानी एक जैसे सीधा जाएगा, स्प्रेड नहीं होगा, और पास वाली फसल को नहीं मिलेगा, दूर में जाएगा बस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे मैंने खड़ा कर दिया तो पानी सीधा जाएगा और यहाँ के पास की फसल को नहीं गिरेगा। तो इसीलिए ये स्क्रू होता है यहाँ पे, और इस स्क्रू को आप एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे, जो कि मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये ऐसे फ्लैप होता है, ये देखिए, इसको इम्पैक्ट फ्लैप बोलते हैं। और ये जैसे पानी इसमें से निकलता है, यहाँ पे पानी लड़ता है इस साइड में यहाँ पे, और जैसे पानी लड़ता है ये फ्लैप होता है। तो फ्लैप होता कैसे है कि यहाँ पे इसके अंदर स्प्रिंग होती है, इसके अंदर, और वो स्प्रिंग ऐसे घूमती है, पानी जब लगता है एकदम मुलायम वाली स्प्रिंग रहती है, हार्ड नहीं होती है। इसके बाद ये पीछे वाला दोस्तों देखिए, इसको ऐसे आप लॉक कर सकते हैं, यहाँ पे लड़ता है ऐसे। ये लॉक आपको लाइव में ही पता चलेगा कि किस चीज़ का है। ये रेन गन 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक काम करती है, यानी कि पूरा राउंड में भी घूमेगी, और जहाँ पे आप इसको सेट करेंगे वहाँ तक भी घूमेगी। सेट करने के लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया गया है,
आप इसको ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं इस घाट में, और ये जब इसको लड़ता है तो ये वहीं तक रुक जाता है। जैसे आपको 90 डिग्री में पानी मारना है तो 90 डिग्री में भी मार सकते हैं, 360 में मारना है तो 360 में भी मार सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये रेन गन क्या 1 एकड़ के लिए एक काफ़ी है क्या? नहीं दोस्तों, आपको मल्टीपल रेन गन लगती है। एक ज़रूरी चीज़ हमें ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि ये कौन कौन से फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको नर्सरी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ्लावर की खेती में नहीं कर सकते, पॉली हाउस में नहीं कर सकते, ग्रीन हाउस के अंदर नहीं कर सकते, टेम्परेचर मेंटेन के लिए नहीं कर सकते। आप केवल जो बड़ी हाइट की फसलें हैं जैसे कि गन्ना है वहाँ पे कीजिएगा, मक्का है, बाजरा है, जो हाइट वाली फसलें हैं उसमें आप कर सकते हैं। इवन आप सोयाबीन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मजबूत फसलें हैं जैसे पत्ता गोभी है, सोयाबीन है, आप प्याज में भी कर सकते हैं। जो नाजुक फसलें हैं जिसमें बूंदे इसकी ज़्यादा लग के उसको नुकसान हो सकता है, वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि संतोष भाई हमें इसका सिस्टम करना कैसे चाहिए। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, एक आप पोर्टेबल रेन गन भी बना सकते हैं और एक है परमानेंट फिक्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, यहाँ पे मेरा मान लीजिए ये आधे एकड़ का एरिया है, ठीक है। अब ये एक रेन गन जो है ये 1.25 इंची की दोस्तों, ये 100 फीट तक कवर करती है। 100 फीट इधर, 100 फीट इधर, यानी कि 200 फीट कवर हो गया ये। यहाँ सेंटर से 100 इधर, सेंटर से 100 इधर, यानी कि वो कोने से लेके ये कोने तक 200 हो गया। टेंटेटिव मान लीजिए 6 से 7 गुंठा जो है एक रेनगन यहाँ पे कवर कर सकती है, यानी कि आधे एकड़ से भी आधा, उससे भी आधा कर सकती है। यानी कि आधे एकड़ में कम से कम आपको 4 लगानी पड़ेगी ऐसे, अगर आपको परमानेंट सेटअप करना है तो। परमानेंट सेटअप कहाँ पे किया जाता है? जैसे आपका नेपियर है, परमानेंट आपको लगाना पड़ता है, वो निकलता रहता है 5-6 साल तक। तो मान लीजिए आप एक रेनगन उस कोने में लगा दी और उसका दिशा इधर सेट कर दिया, एक रेनगन उस कोने में लगा दी, उसका दिशा इधर सेट कर दिया, यानी कि अंदर की तरफ पानी आपने गिराया। क्योंकि साइड में मान लीजिए किसी दूसरे का खेत है, वहाँ पे उसके खेत में पानी आपको उड़ाना नहीं है, तो आप इसको केवल अंदर की तरफ उड़ा सकते हैं एक कोने में लगा के। अगर आप कोने में बाहर लगाते हैं तो आपका यहाँ का जगह भी कवर हो जाएगा, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब इसमें मैंने 2 चीज़ें कही कि एक परमानेंट और एक पोर्टेबल। पोर्टेबल में क्या है दोस्तों, आप HDPE पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और परमानेंट में क्या है कि आपका मान लीजिए 1 एकड़ का एरिया है और आप जो भी रेनगन सेट कर रहे हैं, मान लीजिए 2 इंची कर रहे हैं या 3 इंची कर रहे हैं, और एक टाइम पे आप 5-6 रेनगन नहीं चला सकते इसमें, क्योंकि मोटर का प्रेशर उतना आना चाहिए। वो मैं आपको बताता हूँ कि कितना प्रेशर आना चाहिए, कितना लीटर पर घंटा मोटर आपका डिस्चार्ज पानी देनी चाहिए, तब जाके 1 इंची का, 2 इंची का, 3 इंची का रेनगन चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको करना क्या है, आपको परमानेंट सेट करना है या आपको पोर्टेबल रखना है, आपकी फसलों के अनुसार, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब परमानेंट का सिस्टम में थोड़ा सा यहाँ पे आके बताना चाहूँगा। अब जैसे अपना ये मेरा वाला ये खेत है, ठीक है, मैंने अगर यहाँ पे लगा दिया, ये गोल गोल घूमेगा तो इधर इनके खेत में भी चला जाएगा। लेकिन मैं अगर यहाँ पे बाहर लगा देता हूँ यहाँ पे, और मैं गन को ऐसे सेट कर देता हूँ यहाँ पे, और पानी ऐसे अंदर जाएगा, ये देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब मेरा अंदर का एरिया घूमेगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पोर्टेबल नहीं, यहाँ पे एक PVC पाइप लाऊंगा, 3 इंची वाली मेरी जो मेन लाइन आई है यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे मैं मेरा जो एक लंबा पोल रहेगा या GI पाइप रहेगा उसके ऊपर फिट कर दूंगा। मुझे यहाँ पे स्टैंड की भी जरूरत नहीं है, परमानेंट पोल पे फिक्स कर दूंगा यहाँ पे, और सेट कर दूंगा डिग्री में। यहाँ पे मैं 90 डिग्री में करूँगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से ऐसे घूमते हुए यहाँ तक आएगा, तो ये एरिया इधर का कवर हो जाएगा। फिर मैं वो उस वाले कोने में लगाऊंगा और उस वाले कोने में लगाऊंगा, तो ऐसे में पूरा कवर कर लूंगा। तो ये हो गया फिक्स वाला सिस्टम। फिक्स वाले सिस्टम में आपको खर्चा ज़्यादा है क्योंकि PVC पाइप ज़्यादा दौड़ाना पड़ेगा, ये खर्चा होगा। बाकी तो ये तो जितना एक आप जो साइज़ का ले रहे और उस साइज़ का दुकानदार से पूछेंगे कि भाई एकड़ में कितना लगेगा, तो वो बता देगा कि एकड़ में कितना लगेगा आपको ये, तो वो परमानेंट सिस्टम हो गया। टेम्पररी सिस्टम अगर मैं बताऊं तो ये देखिए, हमने PVC पाइप अभी खेत में लिया है, इसको भी मैं उठा सकता हूं, बट इससे अच्छा है कि आप HDPE पाइप का इस्तेमाल कीजिए, जो क्लैम्प से आप खोल सकते हैं, लगा सकते हो, कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि इसको डिस्चार्ज कितना चाहिए, मतलब मोटर का डिस्चार्ज कितना चाहिए, मोटर का हेड कितना चाहिए। देखिए मोटर का हेड डिपेंड करता है डिस्चार्ज के ऊपर। अगर आपका पूरा नया सेटअप आप करने जा रहे हैं तो आप दुकानदार के पास जाते हैं तो पहले रेन गन के हिसाब से आपको मोटर लेना पड़ेगा। मान लीजिए 1 इंची की रेन गन है तो प्रति घंटा 6000 लीटर पानी मारती है ये, प्रति घंटा। तो आपकी मोटर क्या 6000 लीटर पानी मारती है क्या? ऑब्वियसली मारती है, क्योंकि 3 HP भी लेंगे तो वो 10-12 हज़ार लीटर तो इजीली मार ही देती है दोस्तों। लेकिन आपकी पाइपलाइन बहुत ऊंचाई पे गई है तो वो हेड लॉस हो जाएगा आपका, तो मोटर उतना ढकेल नहीं पाएगी वहां तक। तो वो दुकानदार से आप बातचीत आपको करना पड़ेगा कि मेरा पाइपलाइन इतना दूरी है, वहां पे मैं लगाने वाला हूँ और मेरा मोटर ये है। 1 इंची का 5 से 6 हज़ार लीटर प्रति घंटा, 1.25 इंची का आप रेन गन लगाते हैं तो 10,000 लीटर प्रति घंटा, 8 से 10,000। 1.5 इंची का लगाते हैं तो 20,000 से 25,000 लीटर घंटा आपको पानी चाहिए एक रेन गन को।
अगर आप 1.5 इंची का रेन गन लगाते हैं तो एक ही मोटर एक रेन गन को लगेगा, तो एक टाइम पे आप एक ही चला सकते हो। तो कितना मोटर बड़ा चाहिए सोच सकते हैं, मतलब पानी ज़्यादा मारने वाला मोटर बड़ा नहीं, वैसे 7.5 HP का मोटर भी कई बार जो है 40,000 लीटर पानी मारती है, तो उससे आप 2 इंची का रेन गन भी एक टाइम पे एक रेन गन चला सकते हैं। तो 2 इंची का आप रेन गन लगाते हैं तो 35,000 लीटर आपको पानी चाहिए 1 घंटा में डिस्चार्ज इंपॉर्टेंट है, और डिस्चार्ज के हिसाब से आप हेड वाली मोटर ले सकते हैं, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका प्रेशर उतना नहीं आएगा, और जितना रेनगन के कंपनी ने क्लेम किया है 100 फीट 200 फीट 250 फीट उतना पानी जा नहीं पाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी रेनगन आती है, मतलब 3 इंची 4 इंची भी आती है, उसमें बड़े बड़े फ्लैप रहते हैं ऐसे, और बहुत दूर दूर तक पानी वो मारता है। बट हमारे यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में खेती की जाती है, तो टुकड़ों में खेती के लिए मेरे हिसाब से 1.25 इंची 1.5 इंची तक हम इस्तेमाल करते हैं, तो एक टाइम पे 3-4 रेनगन तो चला सकते हैं। जहाँ पे 4 रेनगन लगाते हैं 6 24,000, तो हमारा उतना कवर हो जाएगा। 4 रेनगन एक टाइम पे चल जाएगा, और 4 रेनगन में हमारा कम से कम आधा एकड़ आसपास कवर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना है और कौन सा रेनगन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ हमने यहाँ पे फिटिंग कैसे किया है। कुएं से जो पाइपलाइन आती है आपकी 4 इंची की आई हो, 3 इंची की आई हो, 2 हो, 2.5 हो, जितनी भी हो, आपको जब इसके पास लाना है तो ये हमने यहाँ पे 1.5 इंची का पाइप इस्तेमाल किया है। GI पाइप लोहे का पाइप है, क्योंकि रेनगन के लिए नीचे प्रॉपर सपोर्ट लगता है। और हमने यहाँ पे एक स्टैंड लिया है जिसको 4 पैर है, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, और इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू है, इससे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए अगर मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है तो मैं ऐसे इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, बट इतनी हाइट अभी देखिए कितना ऊंचा पे चला गया, लगभग ये 10 फीट के आसपास चला गया। अगर मैं 10 फीट ऊपर रेनगन को लगा सकता हूँ तो भी लगा सकता हूँ, यहाँ से बस मुझे एक एल्बो डालना पड़ेगा और नीचे लेना पड़ेगा। बट मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाने के लिए नीचे ही रखता हूँ। तो यहाँ पे ये मैं ऐसे कस देता हूँ, ये देखिए तो ये फिट हो जाता है, ये देखिए फिट हो गया। एक यहाँ पे ये देखिए नट है, यहाँ पे ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर चेक किया जाता है। अगर आप 1 इंची 1.25 इंची की रेनगन चला रहे तो आपको 3 kg मिनिमम प्रेशर चाहिए, और ये रहता है प्रेशर गेज मीटर। और इस प्रेशर गेज मीटर को जो है आप हमेशा साथ में चाहिए इरिगेशन करते हो। आप बस यहाँ पे ऐसे लगा देंगे इसको ऐसे फिट करके, और यहाँ पे आप प्रेशर चेक कर सकते हैं। अंदाज से खेती नहीं करना है, अंदाज से इरिगेशन कभी नहीं करना है, आप प्रैक्टिकल नॉलेज से कर सकते हैं। जब आपको पता होगा कि इसमें कितना प्रेशर है तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी मोटर सही से काम कर रही है। अगर 3 kg प्लस प्रेशर है तो सही है, अगर आप 1.5 इंची 2 इंची का कर रहे हो तो आपको 4 kg का प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे प्रेशर केजी में आप गिन सकते हो, आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी मोटर वाकई में सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ पे हमने 2 1.5 का रेड्यूसर डाला है, भाई पास से दिखाना यहाँ पे, ये देखो ये रेड्यूसर है, रिड्यूस करता है पानी को। 2 1.5 का रेड्यूसर डाला, इसके बाद लोहे के ऊपर हमने एक MTA डाला जो कि अंदर से थ्रेड है, इसको कस दिया, इधर प्लस PVC पाइप को कनेक्ट किया, इधर थ्रेड से लगाया, और यहाँ पे ये सेटअप मुझे तैयार मिला था। ये स्टैंड और रेनगन मिला के मुझे 10,000 का मिला था। ये स्टैंड 3-4 हज़ार का है, और 6,000 के आसपास मुझे ये रेनगन मिली थी। तो यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे कि लगभग मैंने 70-80% सेटअप रेडी करके रखा है। बस यहाँ पे मैं पाइप कट करूँगा, हमारे इरिगेशन सीरीज के लिए हमने यहाँ पे पाइप बिछा के रखा है। लगभग 3-4 दिन से कंटिन्यू हम शूट कर रहे हैं और आपके लिए नए नए वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सोल्यूशन, हाँ 1 मिनट सोल्यूशन लगा देता हूँ। सोल्यूशन लगाते समय ये याद रखिएगा अंदर से बाहर से प्रॉपर सोल्यूशन लगाना है, ये चिपकाना है, क्योंकि रेनगन को प्रेशर बहुत आता है। थोड़ा सा ये ऐसे, ये देखिए लग गया, ये देखिए हमने यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर कर दिया। अब इसके बाद क्या है कि रेनगन के नीचे ये थ्रेड रहते हैं ऐसे, ये देखिए यहाँ पे हल्का रबड़ भी रहता है, पानी बाहर ना निकले। तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे कि टेफ्लॉन लगाएंगे। मैं एक एक चीज़ इतनी बारीकी से आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियो है, लेकिन उस वीडियो में ना इसे बारीकियों से नहीं दिखाया। बस हाँ रेनगन कैसे काम करती है ये देख लीजिए, या ये इतना कीमत का है, इसमें इतना सब्सिडी है। आप आपके एरिया में सब्सिडी भी चेक कीजिएगा, इसके ऊपर सब्सिडी भी होता है। तो जब आप इसके ऊपर टेफ्लॉन लगाते हैं, टेफ्लॉन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये लोहे का है और लोहे के अंदर से पानी पिचकारी मार सकता है। तो यहाँ पे पिचकारी मारेगा तो पानी यहाँ पे फैल जाएगा। आप यहाँ पे टेफ्लॉन एकदम मोटा टेफ्लॉन लगाइए, क्योंकि इसको मैं बहुत बार इस्तेमाल कर चुका हूँ। यहाँ पे टेफ्लॉन नहीं लगाएंगे तो दिक्कत करेगा। तो जब टेफ्लॉन लगाता हूँ मैं, तो ये देखिए यहाँ पे इसको कस दूंगा, थोड़ा टाइट लगना चाहिए ये, तो ऐसे कस दूंगा मैं यहाँ पे, ये देखिए ये हो गया। तो ये जो स्प्रिंग है ना, ये इसका काम बहुत ही कमाल का है। अभी आपको थोड़ी देर बाद मैं दिखाता हूँ। अभी हम क्या करते हैं, इसको 5 मिनट ना सूखने देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप फसल लगाते हैं निकालते लगाते निकालते, परमानेंट आपका एक जगह पे फिक्स नहीं है, तो आप पोर्टेबल ही कीजिएगा। लेकिन आपकी परमानेंट फसल है तो आप PVC पाइप से परमानेंट सिस्टम कर दीजिएगा। बट वो
देखिएगा आपका एरिया कैसा है, रेन गन कितना कवर कर सकता है, पूरा मैपिंग कैलकुलेशन कीजिएगा और उसके हिसाब से कीजिएगा। अगर आप डायरेक्टली अंदाज से करते हैं तो कोने बाकी रह सकते हैं भीगने, तो मैं वही करता हूँ। अभी आपको ना स्टार्ट करके दिखाता हूँ और स्टार्ट करने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे कवरेज देता है। तो ये देखिए अभी हमने हमारी रेन गन स्टार्ट कर दी है दोस्तों। इसकी रेंज है 80 से 100 फीट तक, लेकिन ये रेंज अभी कम दे रहा है, 50 फीट तक ही दे रहा है, उससे ज़्यादा आगे पानी जा नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको प्रॉपर प्रेशर देते हैं 3 kg का, अभी लगभग 2 से 2.5 kg का प्रेशर है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी 3 फेज़ लाइट नहीं है, सिंगल फेज़ मोटर पे ही अभी मैं चला रहा हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ये डिफ्यूज़र। अगर मैं इसको, ये देखिए, स्क्रू को ढीला कर देता हूँ तो पानी कैसे जाता है, ये देखिए, जैसे नल का पानी होता है वैसे जा रहा है, ये देखिए। और अभी 60 फीट के आसपास जा रहा है। अगर फुल प्रेशर आता है तो ये 80-100 फीट तक जाता है। जितनी बड़ी रेन गन उतना दूर पानी, जितना अच्छा प्रेशर उतना अच्छा इसका परफॉर्मेंस आता है दोस्तों, नहीं तो आपको इसका परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। ये देखिए अभी कैसे पानी जा रहा है। अब डिफ्यूज़ इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे नीचे पानी नहीं गिर रहा ना अभी, तो यहाँ पे यहाँ के फसल में पानी गिरना चाहिए। जैसे कि अभी देखिए यहाँ बीच में नहीं गिर रहा है, तो ये मैं डिफ्यूज़ करता हूँ। इस स्क्रू को दिखा दो भाई, स्क्रू को ऐसे कसना है। ये देखिए मैं यहाँ पे अभी इसको कसता हूँ। स्क्रू को जैसे कसते हुए जाते हैं, ये स्क्रू पानी के ऊपर लड़ते जाता है। थोड़ा सा राइट हैंड से मैं कसता हूँ। ये देखिए मैं कस रहा हूँ इसको। ये देखिए मैं इसको जैसे ही कसता हूँ पानी तोड़ता है, ये पानी को डिफ्यूज़ करता है। ये देखिए जितना मैंने स्क्रू को कसा उतना पानी को डिफ्यूज़ किया और पास से ही गिरने लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़, ये देखिए, ये जो तार है, ये तार मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सेट किया है। अभी देखिए मैं इसको और कम करता हूँ। तो जैसे ये कम करता हूँ मैं, इसमें 2 मोड होते हैं, एक जो है फास्ट वाला होता है, एक स्लो वाला होता है। अगर मैं स्लो वाला मोड लगाता हूँ तो ये स्लो वाला है। अभी देखिए, ये देखिए, और ये यहाँ पे आके रुक जाएगा ये, क्योंकि मैंने इसको इतने ही डिग्री में सेट किया है। अगर ये नीचे का तार अगर आप सेट करते हैं तो उतने डिग्री में ये सेट हो जाता है। ये देखिए अभी, और जब ये यहाँ पे लड़ जाता है, अभी देखिए, ये देखिए फिर वापस जाता है ज़ोर से। अभी प्रेशर कम है। जैसे ही ये लड़ता है अभी रिटर्न आएगा यहाँ से। देखिए ये लॉक नहीं, लॉक, ये लॉक गिर गया। ये देखिए फिर से रिटर्न। तो मैंने अभी क्या किया, ये तार और ये तार को इतना फिक्स किया है। अगर ये दोनों तार को मैं नीचे यहाँ पे ले लेता हूँ तो ये 360 घूमेगा। ये तार को जितने डिग्री पे मैं सेट करूँगा, ये तार के ऊपर नीचे वाला ये जो पंख की तरह है ये लड़ता है और वहाँ से रिटर्न आ जाता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ। ये देखिए अभी जूम करना भाई, ये देखो ये नॉर्मल हो गया। अब इसमें 2 मोड है दोस्तों, एक फास्ट है और एक स्लो है। इसमें बंदूक वाला जो मोड है दोस्तों, ये जब मैं ये फ्लैप नीचे वाला छोटा वाला पंख ऐसे खींचता हूँ तो इसमें फास्ट आता है। ये देखिए तर 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 ऐसे बंदूक की तरह जाता है, फिर धीमा हो जाता है। ये देखिए अभी ये नीचे से लड़ गया। ये देखिए अभी फिर स्लो हो गया। जब हवा रहती है तो बंदूक वाला मोड इस्तेमाल कीजिए, पानी फास्टली दूर जाएगा। और जब हवा नहीं रहेगी, ऐसा स्लो मौसम रहेगा, हवा नहीं चलेगी, तब आप ये स्लो वाला चला सकते हैं। और अभी मैं आपको यहाँ पे तार नीचे लेके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से ऐसे इसको दबाना है और इस तार को नीचे ले लेना है। ये देखिए यहाँ से मैंने दबाया, दिख रहा है। इस तार को थोड़ा नीचे लेने में मेहनत है क्योंकि ये हार्ड है थोड़ा सा। ये देखिए ये ले लिया, ये ले लिया। अब ये मैं अगर फास्ट लगाता हूँ इसको तो ये 360 फास्ट घूमेगा। पीछे चलना भाई, 360 घूमेगा ये। ये देखिए अब ये फास्ट मोड कंटिन्यूअसली 360 घूमता रहेगा। जूम कर लो चाहे तो, ये इतना दूरी से ज़्यादा नहीं आएगा अभी ये, क्योंकि अभी पानी का प्रेशर हमारा कम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं यही बताना चाहूँगा इस लाइव डेमो से कि क्या कि आपकी मोटर का प्रेशर ये अच्छा होना चाहिए। अगर मेरी 1.25 इंची की रेन गन है तो उसको 3 kg तो प्रेशर रहना ही रहना चाहिए। ये देखिए अभी 40-50 फीट तक पानी आ रहा है।
बहुत लोगों का सवाल ये भी था, मैंने पुराने वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़े कि संतोष भाई हमारे जो रेन गन है उसके नीचे का हिस्सा कैसे भीगेगा। तो उसके लिए आपको वो जगह में फसल नहीं लगानी है। जब आप कोई भी फसल की बुआई करते हैं तो जहाँ पे आपको रेन गन सेट करना है वहाँ पे फसल नहीं लगा लिए, वहाँ से पहले ही परमानेंट सेटअप करना है तो पहले ही पीवीसी पाइप ज़मीन के अंदर डाल देना है, ताकि ऊपर से डालेंगे तो फसल को बार बार इधर उधर उठाने में दिक्कत हो सकती है। जितना आपके मोटर के हिसाब से रेन गन कवर करती है पहले से ही सब कुछ सेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए बीच में नहीं भीग रहा है, रेन गन के जस्ट नीचे, आगे का तो अच्छा भीग रहा है। इसमें दो जो मैंने आपको बताए थे पानी जो नोज़ल, दो नोज़ल है, एक आगे का बड़ा नोज़ल, एक छोटा नोज़ल है। छोटा नोज़ल पास का एरिया कवर करता है, बड़ा नोज़ल आगे का एरिया कवर करता है। ये देखिए, अब जो आगे का नोज़ल है वो मोटा पानी गिराता है, वो मोटा पानी आपके छोटे फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। चाहे वो शिमला हो, टमाटर हो, ऐसे फसलें हम तो ये चला ही नहीं सकते, बट उससे भी छोटी जो भी कोई चीज़ अगर आप लगाते हैं, मान लीजिए धनिया वगैरह लगाते तो ये पूरा चपका देगा वहाँ पे, तो उसके लिए माइक्रो स्प्रिंकलर ही इस्तेमाल कीजिएगा, ये वाला इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि बड़ी जो फसलें हैं, नेपियर है, हम अभी हैदराबाद गए थे वहाँ पे शूट करने के लिए, तो नेपियर का वहाँ पे बहुत सारा रेनगन उन्होंने लगाया था। एक टाइम पे 3-3 रेनगन चलता था 7.5 HP के मोटर पे, उनका डिस्चार्ज अच्छा था। तो इतना सिंपल है इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना। और सबसे खास बात दोस्तों रेनगन का फ़ायदा ये है कि बारिश की तरह जब ऊपर से पानी गिरता है और हवा में जो नाइट्रोजन होता है वो उसके साथ आता है और फसल को नाइट्रोजन अच्छा मिलता है, इसके वजह से फसल अच्छी ग्रोथ करती है। रेन गन से आप फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते और दीजिएगा मत। रेन गन से पेस्टिसाइड्स आप मत दीजिएगा, ये रिकमेंडेड नहीं है। रेन गन से केवल पानी देना है। आप दो तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि अभी ये फास्ट है, स्लो है, और आपका जितना एरिया आपको कवर करना है उस हिसाब से रेन गन का चुनाव कीजिएगा। जब हम रेन गन से पानी देते हैं तो एक और दिक्कत हमारे साथ आती है, हर किसान भाइयों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि हमें रात में लाइट रहती है तो रात में खेत में जाना पड़ता है, या हम कहीं पे दूसरे गांव चले गए, इधर उधर चले गए, तो हमें दिक्कत होता है कि खेत में जाओ, मोटर को ऑन करो, वॉल को घुमाओ। लेकिन यहीं पे दोस्तों आप ऑटो फार्म की हेल्प ले सकते हैं। ऑटो फार्म क्या करती है कि आपके मोटर टोटली आप मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हैं। वॉल जो है इलेक्ट्रिक सोलोनाइड वॉल होते हैं, वो भी आप मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये टोटल सिस्टम वायरलेस है और बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको क्या होगा कि खेत में नहीं आना पड़ेगा, जहाँ से आप है वहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो रेन गन में जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है दोस्तों कि प्रेशर अच्छा होगा तभी अच्छे से पानी गिरेगा। वरना बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने रेन गन लगाई फिर निकाल के रख दी, धूल खाते हुए पड़ी हुई है। वो क्यों पड़ी होती है? क्योंकि वो प्रेशर आप अच्छे से नहीं देते। अभी देखिए प्रेशर कम हो गया तो कीचड़ जैसे पे से पानी रुक गया, क्योंकि हमारी ये सिंगल फेज से हम पानी यहाँ पे दे रहे हैं। 3 फेज से देंगे तो कम से कम यहाँ तक तो पानी आएगा। ये 100 फीट यहाँ तक होता है, ये यहाँ तक तो है 70-80 फीट, तो 100 फीट और है, तो यहाँ तक तो पानी ईजिली आ जाता है। तो ये नोट कीजिएगा, रेनगन जब आप खरीदने जाते हैं तो कितना इंची का ले रहे हैं, उसका रेंज कितना है, रेट क्या है। रेट मैंने आपको बताया 3000 से लेके 20-25 हज़ार रुपये तक इसके रेंज में रहता है। विद स्टैंड भी आप ले सकते हैं, विदाउट स्टैंड भी ले सकते हैं। स्टैंड की जगह पे आप खंबा भी खड़ा कर सकते हैं और खंबे के पास में पाइप लगा सकते हैं। ये रेनगन का मैं सेकंड डेमो अभी फिर से ले रहा हूँ। हमारी 3 फेज लाइट आ चुकी है। हमने सिंगल फेज से आपको दिखाया था 50 फीट तक जा रहा था पानी इधर और 50 फीट तक इधर, यानी कि 100 फीट कवर कर रहा था। लेकिन ये 80 फीट इधर और 80 फीट मतलब 100 फीट, तो 80 से 100 फीट के हिसाब से कवर करना चाहिए। तो अभी एक और चीज़ हम इसमें ट्राई कर रहे हैं, इसकी हाइट बढ़ा के देख रहे हैं। तो अभी मैं इसके हाइट बढ़ाते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ से इसको स्क्रू को ढीला करना है और इसको हाइट बढ़ाना है ऐसे। ये देखिए, इसको ऊंचाई पे लेके जाना है, कस दो। अभी देखिए लगभग 7 फीट के हिसाब से गया। आप इसको 15 फीट पे ले जाएंगे तो भी चलेगा। अभी हाँ, बस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हिलेगा। भीग गया मैं। हाँ, अब चालू कर दो धीरे धीरे। हाँ, स्टार्ट। तो अभी देखिए हमने इसकी 4 फीट हाइट बढ़ा दी और रेनगन को चालू कर दिया है। अभी देखिए वो वाले खेत में पानी जा रहा है। तो अभी लास्ट टाइम पे हमने किया था तो उस टाइम पे इतना दूर नहीं गया था। वो देखिए सफ़ेद जगह पे जा रहा है, फ्रेश जगह पे पानी गिर रहा है, वो देखिए सीधा दिख रहा है। और अभी 3 फेज लाइट है, 7.5 HP की हमारी मोटर है, लगभग 80 फीट के हिसाब से। मास्टर वहाँ पे जाओ तो खड़े हो जाओ, कितना फीट है देखते हैं, जो फ्रेश जगह पे पानी गिर रहा है। तो हाइट पे लेने के बाद उससे ज़्यादा फायदा होता है दोस्तों। ये देखिए कितना होगा, ये 60 फीट होगा, 70, हाँ 70 फीट तक अभी पानी गया। और उछलेंगे तो 80-100 फीट तक, हमें जितना इसकी कैपेसिटी 80-100 फीट तक हम पूरा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये पूरा क्षेत्र 10 गुंठा का है, उसमें से ये लगभग 5 गुंठा कवर कर रहा है दोस्तों एक रेनगन। तो वो देखिए उस वाले खेत में पानी जा रहा है। सुबह नहीं जा रहा था जब मैंने डेमो लिया था, लेकिन अभी लाइट आ गई 3 फेज, तो हमने सोचा 3 फेज से आपको ट्रायल दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, सेकंड डेमो के लिए शेयर तो बनता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रेन पाइप के बारे में।
रेन पाइप के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि 1 एकड़ में हमें कितना रेन पाइप लगता है, ये पानी कितना दूर तक मारता है, इसमें प्रेशर कितना चाहिए। तो ये सारा कंफ्यूजन मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो ये देखिए रेन पाइप है मेरे हाथ में, पाइप से होने वाली बारिश यानी कि रेन पाइप अगर सादे भाषा में बोला जाए तो इसमें अलग अलग प्रकार आते हैं। प्रकार यानी कि क्या होते हैं, 20 mm, 32 mm, 40 mm, ये 3 पाइप है जो पाइप की साइज है। मेरे हाथ में जो पाइप है ये 32 mm का पाइप है। यहाँ पे इस बंडल के ऊपर लिखा भी गया है, ये 100 मीटर का बंडल है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और इसके ऊपर छोटे छोटे होल होते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे एक होल है, फिर इधर एक होल है, जिगजैग होल होते हैं और बीच में भी ऐसे होते हैं। तो एक पानी इधर आता है, एक पानी इधर उड़ाता है। तो ये जो 32 mm का और 40 mm का पाइप है ना, ये दोनों तरफ इधर 10 फीट और इधर 10 फीट ऐसे पानी गिराता है। और जो 20 mm का पाइप हो वो इधर 4 फीट और इधर 4 फीट ऐसे कवर करता है। तो ये याद रखिएगा, वो भी अच्छा प्रेशर होने के बाद। इसको 1 kg का प्रेशर मिनिमम चाहिए आपके जो पाइपलाइन से पानी आ रहा है वो ये याद रखिएगा। अगर 1 kg से प्रेशर कम है आपके पाइपलाइन के ऊपर या पाइप के ऊपर 1 kg से कम प्रेशर आता है तो वो चल नहीं पाएगा, उसके हिसाब से आपको मोटर चाहिए। ये साधारण आपको 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा विथ सबलाइन, ये वॉल और ये आगे कनेक्ट करने का सिस्टम। मैं आपको अभी फिटिंग करके भी दिखाता हूँ। चाहे आप 32 mm कीजिए, 40 mm कीजिए या 20 mm कीजिए, ये रेंज यही रहेगी, 10 से 15 हज़ार, 2-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है आपके एरिया अनुसार या पाइप के अनुसार जितना आपको चाहिए। तो अभी हम आपको यहाँ पे 40 mm कैसे फिट होता है वो दिखाते हैं। मास्टर भाई ले लो होल, यहाँ पे आप फिटिंग करके दिखाओ। तो यहाँ पे ड्रिल से जो है पहले होल किया जाता है और ड्रिल से होल करने के बाद फिर हमें ग्रोमेट लगाना पड़ता है। जैसे हम ड्रिप इरिगेशन के एपिसोड में आपने देखा होगा, जैसे ड्रिप फिट किया जाता है वैसे ही इसे फिट किया जाता है। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप एक बार इसको देखेंगे फिटिंग तो ईजिली समझ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप 1 एकड़ में 20 mm का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 8 बंडल लगेंगे, ये याद रखिएगा, 8 बंडल लगेंगे टोटल। और ये बंडल जो है 700 रुपये से लेके 1200 रुपये तक अलग अलग रेंज में है। तो यानी कि 10,000 मान लीजिए और 2-4 हज़ार रुपये इधर उधर, जैसे कि मैंने आपको कहा 12 से 15 हज़ार रुपये खर्चा होगा। ये देखिए मास्टर भाई हमारे यहाँ पे होल ले रहे हैं, बस ऐसे होल लेना है। ये जो मास्टर भाई के हाथ में हमारी ड्रिल है ना, ये अलग अलग साइज़ का आता है, 16 mm का, 20 mm का, 32 का, 40 का। तो ये आपके पास बराबर उसी साइज़ का होना चाहिए। तो अभी ये 40 mm का यहाँ पे होल ले लिया। इसके बाद इसमें ये ग्रोमेट चढ़ाया जाएगा, ये देखिए ओपन ग्रोमेट इसको बोलते हैं। ये ओपन ग्रोमेट है, ये ओपन होता है। उसको चढ़ाने का भी तरीका है, इसको फटना नहीं चाहिए, नहीं तो साइड से पानी मारेगा। ये आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आगे बताने वाला हूँ, वीडियो को छोड़िएगा मत दोस्तों। ये देखिए, ये यहाँ पे बस कस के दबाना है और ये हर 40 mm अगर देखा जाए तो दोनों साइड में 10-10 फीट मारता है। तो ये एक आपने 10 फीट पे लगाया, दूसरा 10 फीट छोड़ के फिर दूसरा लगाना है, ये याद रखिएगा। 20 फीट छोड़ के, सॉरी, मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ। हो गया, जैसे अब यहाँ पे एक लगा दिया ना, हाँ चढ़ा दो उसको भाई, ये पानी में चढ़ा, हाँ ये चढ़ जाएगा, कोई नहीं। उसको ऊपर का जो चूड़ी है वो चढ़ा दो भाई उसको, हाँ क्लिप है ऊपर का, हाँ हाँ बस खींच लो, खुद ही फिट हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे आपको करना है। और जब आप इस बंडल को बिछाने जाते हैं तो होल किस साइड में है ये कंफर्म करना है आपको। अगर मान लीजिए होल इस साइड में है तो बस आपको ऐसे राउंड 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 इसको ऊपर करना। तो भाई तो इसमें बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं और आप उसके हिसाब से रेट रहता है। हाँ सही है, होल ऊपर है, ठीक है। तो इसको अब लंबाई में कितना बिछा सकते हैं आप, तो लंबाई में जो है 150 फीट तक बिछा सकते हैं, 100 फीट से लेकर 150 फीट तक। अगर आप 40 mm बिछा रहे हैं तो आप 180 फीट तक बिछा सकते हैं, और 20 mm और 32 mm बिछा रहे तो 150 फीट तक आप बिछा सकते हैं। तो मैं अब यहाँ तक बिछा देता हूँ। भाई इसको कट कर दो। तो यहाँ से इसको कट करना है, ये देखिए, और इसके ऊपर एंड कैप लगाना है। ऊपर का हिस्सा कौन सा है, ये वाला है ना, हाँ। इसके ऊपर होल देखना है, याद से कट कर दो भाई। यहाँ से कट करते समय शार्प चीज़ से कट करना है, कैंची से कट करने जाएंगे तो वो कटेगा नहीं। और इसका जो 32 mm बताया था वो मैंने साइज़ होता है, इसके अलग अलग थिकनेस भी आते हैं, ये देख सकते हैं, इसके थिकनेस अलग अलग आते हैं ऐसे। तो इसमें वर्जिन मटेरियल, नॉन वर्जिन मटेरियल भी होता है, यानी कि जो फ्रेश प्लास्टिक है या रिसाइकल किया हुआ है। जो फ्रेश होता है वो वर्जिन, और जो रिसाइकल किया हुआ प्लास्टिक होता है वो नॉन वर्जिन। इसको यहाँ पे ऐसे डाल लेना है। ऐसे डाल देने के बाद इसको पूरे तरीके से अंदर दबा देना है, और जब इसको पूरा ऐसे चढ़ाते हैं तो ये अंदर जाना चाहिए, ये ऐसे, ये देखिए। अब पानी बाहर नहीं निकलेगा, ये पूरे तरीके से पैक होना चाहिए ऐसे।
और इसको ऐसे अगर आप बांध देते हैं आगे या ऐसे पत्थर भी रख देते हैं बड़ा वाला तो भी चलेगा, बांधने से बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे वैसे टेम्पररी रख देता हूँ। तो लगभग मैंने आपको दोनों साइड में कितना पानी उड़ेगा वो बता दिया, लेंथ कितनी रखनी है वो बता दिया मैंने आपको, साइज़ कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं वो भी क्लियरली आपको मैंने बता दिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक 40 mm, 32 mm और 20 mm तीनों फिट कर देता हूँ मैं यहाँ पे और ऑन कर देता हूँ। और ऑन करने के बाद बताता हूँ मैं आपको कि कौन से फसलों में इस्तेमाल करना है और कैसे इसमें चलता है ये वो देखते हैं हम। तो अभी हम यहाँ पे 20 mm का जो रेन पाइप है उसको पहले स्टार्ट करते हैं। हमने केवल यहाँ पे डेमो के लिए एक एक लाइन लगाया है। ये देखिए यहाँ पे शानदार तरीके से ये चालू हो चुका है और इसमें जैसा होल किया है वैसा एक होल तिरछा है, 2 होल सीधा है और इस हिसाब से पानी गिर रहा है। देखिए अभी पानी जो है यहाँ तक आ रहा है, मतलब मैंने आपको बोला था 4 फीट उससे भी ज़्यादा आ रहा है, बट यहाँ पे हमने एक ही पाइप लगाया, इसके लिए ज़्यादा प्रेशर दे रहा है। जब आप 1 एकड़ में करेंगे, आधा एकड़ में करेंगे तो ये 4 फीट तक तो ईजिली आ जाएगा। 4 फीट यानी कि दोस्तों सेंटर से 4 फीट इधर और 4 फीट उधर। तो दूसरा रेन पाइप लगाना है तो ये 4 फीट के बाद तुरंत नहीं लगाना है, फिर इधर लगाना है, ताकि इधर का 4 फीट जाएगा और उधर का 4 फीट, यानी 8 फीट बीच का कवर होगा। यानी कि पहले रेन पाइप से दूसरा रेन पाइप आपका 8 फीट के हिसाब से आना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे पानी किस तरीके से गिर रहा है ये आगे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए अभी मैं यहाँ पे रेन पाइप हाथ में पकड़ता हूँ, ये देखिए हिल रहा है अभी, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। ये देखिए तो देखिए क्या शानदार तरीके से पानी यहाँ पे गिर रहा है। और इसकी सबसे खासियत क्या है, बीच में 2 होल होते हैं, साइड में एक होता है, और जो बीच का होल है वो ऊपर आता है और ऊपर से वहीं पे गिर जाता है। तो इसके वजह से कवरेज पूरा हो जाता है, यानी कि 4 फीट इधर और 4 फीट इधर, नीचे का हिस्सा भी कवर हो जाता है, साइड का हिस्सा भी कवर हो जाता है। तो अगला आप 8 फीट पे लगाइए तो वो 4 फीट इधर करेगा और उधर 4 फीट करेगा, तो इस तरीके से कवरेज करेगा। दोस्तों इसके फायदे ये है कि ऊपर से पानी गिरता है, जो भी छोटी कद की फसलें हैं और आपको खेत को कम पानी में अच्छा खासा मॉइस्चर रखना है तो इससे रख सकते हैं। टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा गर्मियों के दिनों में। और ये सेटअप 10 से 15 हज़ार रुपए में प्रति एकड़ होता है, तो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो और इससे फायदा बहुत ज्यादा उठा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बताता हूं, जहां पे ऊपर नीचे जमीन है वहां पे रेन पाइप काम नहीं करेगा। नीचे की तरफ पानी ज्यादा गिरेगा, ऊपर की तरफ कम गिरेगा। टेबल लैंड इसको चाहिए या हल्का फुल्का तिरछा चलेगा, ज्यादा ऊपर नीचे जैसे पहाड़ी वाला इलाका होता है उसमें ये रेन पाइप वर्क नहीं करेगा। छोटे छोटे टेबल चाहिए उस पर ही अच्छा करता है, या 1 एकड़ 2 एकड़ का टेबल चाहिए। और लंबाई में मैंने आपको बताया आप 150 फीट तक जा सकते हैं। मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे 32 mm को। ये देखिए 32 mm को यहाँ पे हमने हॉल डाल दिया है। आप भी ऐसे वॉल छोटे छोटे डालिए ताकि आपको जहाँ पे पानी गिराना है आप चालू कर सकते हैं। आपने 1 एकड़ के लिए रेन पाइप किया है तो उसको आधा आधे में भी दे सकते हैं, आपके मोटर का प्रेशर कम है तो। ये देखिए अभी मैंने इसको स्टार्ट किया, ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से ये भी पानी स्प्रेड कर रहा है। इसमें भी सेम होल है, जिगजैग, ऊपर भी होल है साइड में भी होल है, ताकि दोनों तरफ कवर कर रहा है। ये देखिए काम सेम करेगा, चाहे 32 mm, 40 mm, 20 mm। बस आपको लेंथ में लेके जाना है तो आपको बड़ा पाइप लगता है, और लेंथ कम होगी 100 से 150 फीट तक तो आप 20 mm का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी चालू कर देता हूँ। ये देखिए ये दोनों मैंने अभी चालू कर दिए। इसके बाद मैं इधर चालू करता हूँ 40 mm। तो आपको मैंने सारे डेमो यहाँ पे दे दिए। 40 mm का भी हम चालू करते हैं। ये देखिए ये 40 mm भी मैंने यहाँ पे चालू कर दिया। ये पाइप एकदम टाइट हो जाता है तभी अच्छा प्रेशर देता है। ये देखिए इसमें से एयर निकल रहा है पहले और ये चालू हो गया। इसका कवरेज थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया दोनों तरफ 4-4 फीट है, इसमें दोनों तरफ 10-10 फीट है, यानी कि एक सेंटर से 10 फीट इधर 10 फीट इधर, यानी 20 फीट की लंबाई में ये कवर करता है। बस प्रेशर 1 kg का होना चाहिए। अगर आपके मोटर का डिस्चार्ज अच्छा नहीं है तब ये काम नहीं करेगा अच्छे से, कम एरिया कवर करेगा। फिर आप कहेंगे कि मेरा प्रेशर जो है यहाँ तक नहीं आ रहा है, दूर नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे देखिए लगभग वहाँ से यहाँ तक 10 फीट है और 10 फीट इजीली पानी आ रहा है। और अभी सूखा एरिया था, अभी देखिए गीला हो रहा है यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल जो है रेन पाइप काम करती है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो कृत्रिम बारिश दोस्तों, कृत्रिम बारिश, यानी कि आप आर्टिफिशियल बारिश करा रहे आपके फसल के ऊपर। और जितने भी छोटी कद की फसल है उन सब में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी है। 15,000 में मैक्सिमम आपका 1 एकड़ हो जाता है। आप इसको HDPE पाइप के ऊपर भी सेट कर सकते हैं, PVC के ऊपर भी कर सकते हैं। काम होने के बाद इसको अच्छे से लपेट के रख सकते हैं। अगर ब्लॉकेज लगता है आपको हो रहा है तो आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो के निकाल सकते हैं। जैसे हम हमारे ड्रिप इरिगेशन के मेंटेनेंस के लिए सल्फ्यूरिक एसिड में साल में एक बार डुबो के निकालेंगे तो मेंटेनेंस कर सकते हैं। मेंटेनेंस में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
रेन पाइप का एक ड्रॉबैक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर ओवर प्रेशर हो जाता है तो ऐसे फटने की संभावना होती है। ये देखिए यहाँ पे फट भी गया, हमने एक ही पाइप लगाया था। अगर आप एकदम खराब क्वालिटी का पाइप इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे फट सकता है। तो क्वालिटी अच्छी चाहिए, अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल कीजिए तो काफ़ी टाइम तक चलेगा। अगर अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं तो 2-3 साल तक इसकी लाइफ है, वरना ऐसे फट जाएगा। 2 जगह पे फट गया, वो देखिए वहाँ पे भी फटा और यहाँ पे भी फटा। तो इतने ये हल्के और पतले पाइप होते हैं, तो इसमें क्वालिटी का बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान देना है, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था टोटल हमारा रेन पाइप का और रेन गन का एपिसोड। हमारे इंडिया के जो किसान हैं उनके तक ये एपिसोड शेयर कीजिएगा। अभी 5वां एपिसोड बाकी है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है, आपको कैसे लगा रेन गन और रेन पाइप का वीडियो? हम बहुत ही मेहनत से, बहुत ही टाइम लेके, बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन निकाल के सारी डीपली जानकारी हम बताने की कोशिश कर रही है हमारी इरिगेशन सीरीज़ में। तो दोस्तों मिलते हैं इरिगेशन के नए एपिसोड में।